नहीं खरबंदा साहब को आंदा रहना, खरबंदा साहब ना बैठे रहंदा सी ना हफ्ते 2 दिन बारे में ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਲਓ। पर स्टैंड ही इधर कर दो, हमारा बैनर भी उसी साइड है ना, एक बारी तीन में ना इससे नमस्कार। मैडम, आज के प्रोग्राम के विषय में बताइए, अपना परिचय देके। जी, मैं आरती बत्रा, शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट जी की मैं ओनर हूँ और मैं ये वृद्धाश्रम चलाती हूँ। आज हमारे वृद्धाश्रम में हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप रखा है और ये होम्योपैथिक का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद की तरफ से। और उसके साथ साथ स्वच्छता अभियान वगैरह भी हम लोग लेके चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और मैं उन सभी का धन्यवाद दिल से करना चाहती हूँ जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सुंदर बनाने में 4 चांद लगाए। हम सबके बीच में जो मेरे लिए जो मुख्य अतिथि के रूप में आज आए हैं वो है अशोक खरबंदा जी। ये एक ऐसी इंसान, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये वो इंसान है जो सिर्फ बोलते ही नहीं है बल्कि करके भी दिखाते हैं, लोगों का दुख लेके खुशियाँ देते जी हैं। बिल्कुल सीमा जी, ये वो इंसान है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द लेके चलते हैं। जिस सोसाइटी में, समाज में हम रहते हैं वहाँ पे हमेशा हम ये सोच के कार्य करते हैं कि बेनिफिट हमारा क्या है, लेकिन अशोक खरबंदा जी वो इंसान है कि ये सोचते हैं कि मेरे कुछ करने से किसी को क्या बेनिफिट मिल सकता है। और इसकी जीती जागती मिसाल मैं खुद हूँ। आज हमारे शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट को ना केवल इन्होंने अडॉप्ट किया बल्कि 11,000 का चेक तक दिया। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत समय से मैं परेशान थी कि मुझे भाई अकाउंट खोलना है, कभी समय का अभाव, कभी फॉर्मेलिटीज़, कभी कुछ, लेकिन अंकल के दिए हुए चेक से आप बिलीव करेंगे मुझे पता भी नहीं चला किस तरीके से अकाउंट, और एक भी नहीं 2 खुल गए। पर मैं एक को लेकर परेशान थी, एक को छोड़ के 2। उसके साथ मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। शीतल छाया वृद्धाश्रम जो है, अंकल की मिसेस जो थे वो भी शीतल नाम था उनका, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मदर का नाम भी शीतल था। तो मेरी दोनों मम्मियों ने मिलके मेरी उंगली पकड़ के मुझे चल रही है मेरे साथ, उनका आशीर्वाद है। और उनके रूप में आज अशोक खरबंदा जी कदम कदम पे मेरे साथ चलते हैं। इन्होंने अपने प्रोग्राम पे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। अगर आज समाज में इनके जैसे लोग हों तो मुझे लगता है कि शायद कोई परेशानी ना हो। शब्द बहुत है लेकिन सब लिमिटेशंस की वजह से मैं शब्दहीन हूँ इनके लिए। और मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ अशोक खरबंदा जी का। धन्यवाद। हर हर महादेव। अपना परिचय दीजिए। मैं सीमा चौहान जी मैं वृद्धाश्रम की साइड से सोसाइटी में रहती हूँ और छोटे छोटे जो है कार्यक्रमों में मैं भाग लेती रहती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है जब इन लोगों के लिए हम कुछ कर पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ करने योग्य कोई भगवान किसी किसी को बनाता है। तो शायद हमें वो भाग्य दिया है उन्होंने कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ और आगे बढ़ के और इन सब चीज़ों को देख में रखें कि जो बुज़ुर्ग हमारे साथ रहते हैं हम उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। जो घर से परेशान होकर हमारे पास आए हैं तो हम थोड़ी सी खुशी देके उनको, उनका जीवन का जो आगे का टाइम है वो बहुत अच्छे से निकल जाए उनका। बस इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ वृद्धाश्रम साइड से और आरती जी का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है और हम काम कर रहे हैं। धन्यवाद। शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट से ट्रस्टी मेंबर हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे खास मेहमान अशोक अंकल जी का, सर का, जिन्होंने हमें हमारे आश्रम को गोद ही नहीं बल्कि हमें एक पिता बनके हमें आश्रय भी दिया। उनका धन्यवाद करती हूँ। आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करती हूँ। और ये स्वच्छता अभियान और होम्योपैथिक जो हमारे बुजुर्गों के लिए लगाया गया है, उनको सुविधाएं मिल रही है। बहुत हमारे अंकल आंटी बहुत खुश है इन सब चीज़ों से। उनका भी सब आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
यह हमारा शीतल छाया आश्रम नहीं, एक परिवार है जहाँ सभी मिलकर रहते हैं। ये एक परिवार है शीतल छाया, और उसकी श्रेय मैं अपनी मैम को देना चाहूँगी, जो कि अपना एक परिवार, एक बुजुर्ग अपना नहीं संभाल सकते। मैम का ये मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने इतने लोगों को संभाला, उन्होंने बहुत कुछ सहा, बहुत झेल भी रही है इन चीज़ों को, फेस भी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल अच्छे कामों की कोई सराहना नहीं करता। जी। क्योंकि हर लोग अपना मतलब उसमें भी बुराइयां ढूंढते हैं कि इनका क्या मकसद है, लेकिन हम और मैं भी मैम के साथ इसीलिए हूँ कि हमें निष्काम सेवा करनी है। इन लोगों के बुजुर्गों का आशीर्वाद के लिए हम काम करें, हमें इनका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आए हुए सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। शीतल छाया वृद्धाश्रम का ट्रस्टी हूँ और मेरी परिकल्पना जो है, हम लोगों ने, हमारी मैम ने, हमारे एक सपना देखा, उस एक सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए हम लोग 2018 से चर्चा में थे, लेकिन इनका स्वप्न ऐसा था कि ये हमेशा छोटी चीज़ को लेके ज़रूर मेरे से डिस्कस करती हैं। हमारे बत्रा सर जी ही ये सब बैठ के हम डिसाइड किया कि तिवारी जी हम लोग देश सेवा में कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो प्लस लोगों की सेवा हो सके। उसके लिए ये बढ़ चढ़ के आगे आए और इनने तन मन धन से ये बुजुर्गों की सेवा, वृद्धाश्रम सेवा, और हमारी जो संस्था है एक्चुअली इसका नीड है 3 चीज़ों में कार्य करने का। अभी से एक तो वृद्धाश्रम है, दूसरा महिला सेवा उत्थान का भी हम लोगों ने सोचा है, तीसरा है किन्नर सेवा, और चौथा जो है हमारा वो है कि बच्चों की शिक्षा को लेके ये हमारा नीड है। और इस पे एक एक कदम आप सबके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के, आयुष मंत्रालय के सभी अधिकारीगण का तहे दिल से स्वागत नमन करता हूँ। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर देश को चलाने के लिए और देश को स्वस्थ बनाने के लिए संघर्षशील हैं। कोविड में इन लोगों ने इतनी मेहनत करी, लोगों की जान बचाई, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये निस्वार्थ भाव से जो सेवा कर रहे हैं ये वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे खरबंदा सर हमारे आश्रम को गोद लिया, ये हम लोगों के लिए भीष्म पितामह है और हम लोगों को ज्ञान दर्शन इनका मार्गदर्शन मिलता रहे, हमारी यही मनोकामना है। धन्यवाद। इसी के मैं डॉक्टर मेडिशन अशोक खरबंदा जी, और जो हमारी एक सोसाइटी है वो है जादूगला ट्रस्ट। सबसे पहले ओम जय जादू। तो मैं हमारी जो जादूगला ट्रस्ट है उसमें हम ना अनेक कार्य करते रहते हैं। हेल्थ चेकअप कैंप, आई कैंप में हम जो ना वृद्धों को फ्री नंबर के चश्मे देते हैं जी। अभी हमने 5 अक्टूबर को कार्यक्रम कीर्तिनगर में किया था और हमारी मैडम जी भी आए थे वहाँ पे, और उन्होंने देखा भी था कि हमारा जो है ना आई कैंप और हेल्थ चेकअप कैसा है। और उसके बाद हमारे माननीय जो MLA हैं वो हरीश खुराना, श्री हरीश खुराना जी, वो भी आए थे, उन्होंने बड़ी तारीफ करी। और सारा जो काम, जो भी किसी का सेवा का भाव है वो होना चाहिए। और आपको पता है कि हमारे माननीय मोदी जी हैं, उनका जो है जब भी 17 सितंबर को बर्थडे आता है, हम पिछले 10 सालों से उसमें सेवा ही मेवा के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और उसमें उसी के फलस्वरूप जो है ना 27 तारीख को सितंबर को जो इन्होंने शीतल छाया का जो एक कार्यक्रम किया था और जिसको मैंने अडॉप्ट किया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने शीतल छाया जो वृद्ध आश्रम को अडॉप्ट किया और मुझे मौका मिला। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इन्होंने मौका दिया अपने साथ जोड़ने का। और मैं ये चाहूँगा कि जो शीतल छाया वृद्ध आश्रम है पूरा दिल्ली में फैले क्या, मतलब इसकी चर्चा भी हो, इस तरह अच्छा बने कि बाकियों के लिए एग्जाम्पल हो, और साथ में इसको ग्रांट भी मिले। हमारे माननीय हरीश खुराना ने बोला है, उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आना, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि सरकार से कैसे ग्रांट मिलती है, क्योंकि वृद्ध आश्रम में मोस्टली दिल्ली में है, वहाँ पे ग्रांट मिल रही है, लेकिन वो क्या है कि ओवर क्राउडेड हुए पड़े।
उनके ओवर क्राउडेड के कारण अब जैसे मैंने वो हमारे ओम प्रकाश जी थे 85 के, वो कहीं जाना चाहते थे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे भेजा, उन्होंने आराम से ले लिया। तो ये जो है ना, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो बल्कि ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैं इनके साथ जुड़ूंगा। दूसरा, ये उनके साथ जो है, ये आरती बत्रा जी के साथ दिनेश बत्रा जी भी साथ दे रहे हैं, इनके भी ताली बजाओ यार। और चुपचाप साइलेंस जो है ना साथ देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है? और इस चीज़ के लिए इनका साधुवाद। और मैं इस आपको एक बात बता दूं। खुराना जी, एक छोटी सी बात करूंगा। पहले तो बच्चों को चाहिए जो माँ बाप उनको पालते हैं, पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए, उनको घर पे रखने चाहिए। अगर होते हैं तो सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं इन पे ध्यान देना चाहिए, उनको सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही, जैसे अभी आपने कहा कि ग्रांट देनी चाहिए उनको। मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे जैसे ओम प्रकाश जी आए थे 85 साल के जी, इनके 2 बच्चे थे जी, 80 साल के बाद इन्होंने दोनों बच्चों ने घर से निकाला जी जी। अब इन्होंने कोर्ट में केस करा, कोर्ट में उन्होंने कहा कि हर महीने आप 5-5 हज़ार रुपये दो, वो भी इनको अभी तक नहीं मिल रहे। जी जी। पता नहीं कोर्ट के कितने धक्के खा चुके। जी। तो ऐसा है, आजकल एक तो हमारा जो है एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो गया जी। दूसरा जो है मोबाइल ने भी ख़राब कर दिया, और दूसरा जो है आज की नई जनरेशन आ रही है ना, उसको वो ये नहीं पता कि रिश्ते क्या होते हैं, ये नहीं पता कि हमारी कल्चर क्या है, ये नहीं पता कि हम जो है ना भावनाएं क्या हैं। पहले होता था, भावनाएं होती थी, कोई भी किसी महल्ले में कुछ भी हो जाए, अगर एक की शादी होती थी तो सारा जो है गांव इकट्ठा हो जाता था। अगर एक के यहाँ पे कोई दुख है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता था कि हम आपके साथ हैं। आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो वो चीज़ों के कारण ही जो है ना ये वृद्ध आश्रम बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें सरकार को चाहिए कि वो पहले अपने ख़त्म करे, बच्चों में संस्कार पैदा करे, तभी ये हो सकता है। हम तो चाह ही रहे हैं। और दूसरा ये है कि इन्होंने अभी बोला आपने कि 5 चीज़ें बताई, 4, उसमें कि किन्नर को करना है, बच्चों की शिक्षा भी है, अन्न भी है। तो मैं कह रहा हूँ उसको जो है सहकार भारती के साथ जोड़ो। आपको पता है सहकार भारती के साथ क्या, सहकार जो है ना, वो हमारे सहकारिता मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, तो वो सहकारिता को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। उनका सहकारिता टैक्सी स्टार्ट करने वाले हैं, सहकारिता के जो है ना स्टोर खोलने वाले हैं। तो सहकारिता हमारी सोसाइटी है, भारतीय कार्यकर्ता ऋण एंड साफ सहकारी समिति, मैं उसके साथ जोड़ के मेंबर बनाऊंगा। अगर किसी को लोन चाहिए, लोन भी मिलेगा। अगर उसमें कोई डिपॉजिट रखना चाहे, डिपॉजिट कर सकता है, वो भी होगा। पूरा बैंक होगा, उनको बकायदा पासबुक मिलेगी, और वो उसमें सिर्फ 200 रुपया पर मंथ की उसमें फीस है, वो भी आपकी अमानत है, बाद में वापस मिल जाती है 3 साल को। तो दिवाली आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे जनता को? हाँ जी, दीपावली आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे? दीपावली के तो मैं यही कहूँगा कि दिवाली की एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, त्यौहार पे पहली बार एक अच्छी चीज़ हो रही है कि ग्रीन पटाखे शुरू होने वाले हैं, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि हमारे पटाखों के बिना, फुलझड़ियों के बिना हमारा जो है ना ये त्यौहार अधूरा है। और बच्चों में हम तो शुरू से बचपन में देखा करते थे कि हम इतने ज़्यादा बम पटाखे फोड़ते थे कि तूफान मचा देते थे। और जिस दिन बम पटाखे फूटते थे, दिवाली होती है, अगले दिन ढूंढने जाते थे कि कौन सा पटाखा रह गया, उसको भी ढूंढ के हम बजाएं। तो ये क्रेज होता था। आजकल वो सब क्रेज ख़त्म हो गया, पटाखे ख़त्म हो गए, किताबों में बैन शुरू हो गया। और ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि ये पॉल्यूशन जो है ना 3 कारणों से होता है हमारी दिल्ली में। एक तो जो है ना हमारा जो है वो जो इतने ज़्यादा वाहन हो गए हैं, उनके कारण हो रहा है। दूसरा, हर दिल्ली में इतने मकान बन रहे हैं, जहाँ देखो उनके बाहर ही उनका जो है रोड़ी पड़ी है, बजरी पड़ी है, रहता पड़ा है। कुत्ते रात को जो है ना रहते के ऊपर खेलते हैं, उड़ाते हैं, उससे धूल के कण उड़ते हैं। और जो मार्बल है, उसको जब काटते हैं तो मार्बल की जो काटने पे जो उसके कण हैं वो भी सारे फैल रहे हैं। तो मकान बनेंगे तो मार्बल की तो कटेगा। इन दोनों के कारण जो है ना मेन हो रहा है, पराली करते हैं, या कहते हैं कि कारोगे तुम, उसको नहीं देख रहे जो मेन कारण ये है, इसको देखना चाहिए, तभी सुधार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। आज आपने यहाँ एक केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान के माध्यम से एक मैं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर केसी मुरलीधरन जी, मेरा ऑफिसर है डॉक्टर रितिका। हम लोग पूरा टीम
सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी से इधर ही आया हूँ। जी हमारा मेन उद्देश्य यही है कि अभी भारत सरकार के बारे में उसके हिसाब से हम लोग अभी स्वच्छता का काम चल रहा है, तो स्वच्छता के काम के वजह से हम लोग सब जगह पे अवेयरनेस भी दे रहा हूँ। और ये भी अभी ये स्पेशल प्रिविलेज है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग शीतल छाया में आए हैं। हम लोग स्वच्छता का भी काम कर रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर हम लोग एक मेडिकल कैंप भी लगाया उधर। तो हम लोग पूरा इधर के इनमेट से सब के लिए हम लोग मेडिसिन का प्रोविज़न भी रखा हूँ। और मिनिमम टेस्ट ब्लड टेस्ट है, उसमें शुगर का चेकिंग कर देते, फिर मिनिमम क्या क्या हो सकता है, क्या में हो सकता है, वो हम लोग कर रहा हूँ इधर। तो हम लोग इसमें हमारा पूरा टीम इधर आया हूँ, पूरा टीम इधर आया हूँ। तो पूरा टीम ये काम के लिए इधर आया हूँ। अभी हमारा डायरेक्टर जनरल भी इधर ही आने वाला हूँ। तो भी आप लोग के लिए बहुत, हमारे लिए भी बहुत खुशी का और गर्व का बात है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ सुबह से कई पेशेंट आ रहे हैं, शीतल छाया भी है, कुछ बाहर से भी लोग आ रहे हैं। तो ये कब तक कैंप चलेगा, कितनी देर तक, या एक ही दिन का कैंप लगाया गया? एक दिन के लिए रखा हूँ। अच्छा, एक दिन। वो ऐसे नहीं है शीतल छाया का पेशेंट को ही देखें। हाँ नहीं वो मैं देख रहा हूँ सर। हम लोग, हमारा काम तो ये पेशेंट को देखना है जी। डॉक्टर का काम तो ये है। तो कोई भी पेशेंट आ गया तो हम लोग देखेंगे, उनको दवा भी दे देंगे। दवा तो फ्री में दे रहा हूँ, हम लोग दवा तो दे देंगे। धन्यवाद। हमारी सेवाओं से जितने भी यहाँ पे वृद्धाश्रम में जितने भी आपके लोग हैं, हम निःशुल्क सेवा अपनी जितनी कर सकते हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि स्वच्छता एवं चिकित्सा माध्यम कितना ज़रूरी है वृद्ध, क्योंकि हमारी रोग से लड़ने की क्षमता वृद्ध में कम हो जाती है। तो इन लोगों को ये बताना कि अपना सफाई का अच्छे से ध्यान रखें, ये स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आएगा कि हम उनको अपना साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपनी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी, कपड़े हर रोज़ नए नए कपड़े पहने, नहाए, तो जिनसे इनका मानसिक भी संतुलन अच्छा रहेगा और शारीरिक भी। और हम किसी भी काम इनके आ सके, कोई भी इनकी शारीरिक बीमारियां हैं उसमें हम दवाई देंगे। अगर इनको लगता है हमें ये दवाइयाँ, देखो अगर कंटिन्यू करेंगे दवाइयाँ तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको, किसी को जोड़ों का दर्द है, किसी को कोई मानसिक शिकायत है और किसी को कोई चमड़ी का रोग है, तो ये रोग कभी हफ्ते में ठीक नहीं होता। तो अगर ये होम्योपैथिक दवा कंटिन्यूसली लेते रहेंगे तो उनको आराम मिलेगा। और हमारी सब सेवाएं हमेशा इनके लिए उपलब्ध हैं। ये आज का शिविर लगाने का लक्ष्य सिर्फ ये था कि हम इनको बता सकें कि होम्योपैथी के थ्रू हम बहुत चीज़ें इनकी ठीक कर सकते हैं। अब आगे इनको हमारे से फॉलोअप करके हम यहाँ पे आपके लिए हमेशा रहेंगे, चाहे हम आए ना आए, बट हमारी सेवाएं आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। मैडम जैसे अभी आपने बताया कि ये कैंप एक दिन का लगा है, सर ने बताया, नेक्स्ट टाइम अगर किसी को दवाई लेनी हो तो शीतल छाया से संपर्क किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, शीतल छाया हमें संपर्क करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा ऐसे एक कैंप लगा सकते हैं, या वहाँ पे ये लोग आके हमसे दवा भी ले सकते हैं। तो शीतल छाया ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम सारे वृद्धों का ध्यान रख सकते हैं। धन्यवाद मैम। सर एक बार से आएंगे आप? हाँ ये है हमारे पास, आप रखें। ठीक है, हमारे कदम है। अशोक जी को भी देते हैं, आइए अशोक। ये होम्योपैथी से जोड़ने के लिए एक है। नहीं, इतनी शानदार चीज़ दे रहे हो आप, और आपका लाख लाख मुबारक और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार भी। क्यों ऐसे करेंगे तो क्या होगा? ये आ गया मेरे पास फ्लावर, ये है कमल का फूल। कमल के फूल में क्या खासियत है? आपने देखा होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जाते हैं तो इतना बड़ा फूल आके आते हैं, उतना बड़ा ही होना चाहिए स्वागत। कैसे होगा? जो करेंगे ना 1 2 3, 1 2 3, इसको इतना बड़ा ही बने। आप वो भी लोग 4 बजे अब बोलिए, आप बोल रहे थे कि देख रहे हैं? इसको कहते हैं जादुई स्वागत। चलो, थैंक यू। जीवन का यही है, यही है, यही है रंग।